सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल। भारत में और भारत से बाहर सभी लोगों को जो कि धम्म जानना चाहते हैं, उनको मैं निखिल सबलानिया आज के इस 42वें कार्यक्रम में उनका स्वागत करता हूं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की लिखित पुस्तक द बुद्ध एंड हिज धम्म, जिसका हिंदी में नाम है भगवान बुद्ध और उनका धम्म। अनुवादक है भदंत आनंद कौसलायन जी। उसका मैं पाठ पढ़ रहा हूँ और साथ में उसकी व्याख्या दे रहा हूँ। मैं इससे आगे प्रारंभ करूँ, फिर आपसे अनुरोध करता हूँ और निरंतर करता हूँ कि जैसा मैंने कहा है कि पूंजी, असली पूंजी बौद्धों की क्या है या मनुष्य की असली पूंजी क्या है, जरूरी नहीं कि उस पर बौद्ध धर्म का लेबल लगे, पर उसकी असली पूंजी है उसका पुण्य और उसका असली धन है धम्म। लेकिन इस धम्म को भी आगे प्रसारित करने के लिए, इसका संग्रहण करने के लिए, लोगों तक और शिक्षा ले जाने के लिए जो व्यवहारिक चीज़ है, साधन, उसकी आवश्यकता होती है। इसलिए कृपया करके अपनी जो पूंजी है, पूंजी तो मैंने कहा पुण्य है, लेकिन जो आपका साधन है, जो आपका धन है, थोड़ा सा उसे निकालिए। बहुत पुस्तकें हमारी वेबसाइट से लीजिए या संपर्क करिए। वेबसाइट है nspmart.com, nspmart.com। वेबसाइट पे बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो तो एक मशीन है, मैकेनिकल डिवाइस पे है, लेकिन आप फ़ोन बेटर है तो फ़ोन नंबर नोट करें 8527533051, 852-7533051, 8851188170, 8851188170, 8447913116। ये हमारा एक व्हाट्सएप नंबर भी है। बेशक आप कुछ लेना चाहें, लेकिन संपर्क करिए, 2 मिनट की बात कर लीजिए। अगर आप भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं आप भी, तो आप हमारे वीडियो, ये तो 42वां वीडियो है, इससे पहले के वीडियो देखिए मेरे और संपर्क में रहे, शिक्षा लीजिए। यदि आप बौद्ध धर्म का 3 दिन का पाठ करवाना चाहते हो तो पक्का तो निश्चित तो नहीं कहता, पर प्रयास करूंगा कि उसके लिए उपलब्ध हो। लेकिन उसका मेरा एक पर्पस ये भी होगा कि धर्म के लिए धन का संचय करना, क्योंकि मैंने पुस्तकें निकाली हैं बौद्ध धर्म पर, और ये सारे कामों के लिए आज जहाँ मैं बैठा हूँ इसके लिए मुझे रेंट देना पड़ता है। ये जो कैमरा चल रहा है इसकी भी कीमत है। ये जो इंटरनेट से आपके लोडिंग होती है, लैपटॉप्स होते हैं, खाना पीना, परिवार, बहुत से खर्चे होते हैं, आप सबको पता है। तो अब अगर मैंने आज एक लेख लिखा और मैं वैसे तो ये धम्म सबके लिए है, लेकिन वो लेख मैंने एक वीडियो देखा, तो डॉक्टर रतनलाल जो प्रोफेसर है, उन्होंने एक वीडियो बनाया विजय सुरवड़े जी के साथ, जो कि बाबा साहेब जी के मिशन से जुड़े रहे, काफ़ी वृद्ध है। तो देखिए, डॉक्टर अंबेडकर जी ने भारत को बौद्ध धर्म दोबारा दिया। हालांकि उन्होंने एक कम्युनिटी को दिया था, लेकिन एक ये मकसद नहीं था कि सिर्फ वह कम्युनिटी ही धर्म को अपनाए। उसका मकसद ये भी था कि भारत का जो प्राचीन धर्म है ये वापस आए। तो एक उदाहरण मैंने देखा, उसमें उन्होंने वीडियो में बताया कि एक किसी को बाबा साहेब जी ने बड़ी हेल्प करी, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किसी दलित को बड़ी हेल्प करी और वो इस्टेब्लिश हो गया, बहुत धनवान हो गया बाबा साहेब जी की वजह से। और बाबा साहेब जी को हॉस्टल बनाने के लिए, मतलब अपने व्यक्तिगत काम के लिए नहीं, हॉस्टल, दलित छात्रों के लिए हॉस्टल बनाने के लिए जरूरत पड़ी पैसे की, तो वो उससे उधार मांगे। लेने को तो वो ले सकते थे, अगर अपील करते लोग शायद देते, लेकिन वो ऐसा नहीं करते थे। तो क्योंकि उन्होंने उसको उठाया, तो जाहिर सी बात है, उसको उठाया तो उसने जो पूंजी संचय करी, तो उसका भी फर्ज बनता है कि वो पूंजी को धार्मिक कामों में लगाए। तो उससे वो पैसे मांगे तो उसने मना कर दी देने से, लेकिन अपनी बेटी से दिलवाए। तो देखिए कितना अपमान किया बाबा साहेब जी का। और फिर बाबा साहेब जी गुजरने के बाद उस बेटी ने बाबा साहेब जी की धर्मपत्नी पर कोर्ट में केस कर दिया। हालांकि वो कोर्ट केस हार गई। तो कितनी शर्म की बात है। तो मैंने ये भी लिखा है कि मोहम्मद के मुसलमान तो मोहम्मद के नाम पर कुर्बान हो जाते हैं। 1400 साल पहले मोहम्मद आए,
आज भी वो मोहम्मद के नाम पर कुर्बान होने को तैयार है। आज तो उनको मोहम्मद डायरेक्ट कुछ नहीं दे रहे, लेकिन बाबा साहब ने जिनको डायरेक्ट दिया, तो उसमें उनका इतना क्या नैतिक पतन था। तो मेरे को लगता है बाबा साहब ने जो बौद्ध धर्म अपनाया, हालांकि एक कम्युनिटी के लिए था, हम उसको कह देते हैं कि SC ST या OBC, लेकिन ऐसा नहीं है। इनके लिए विशेष था क्योंकि मेरे को लगता है कि उनको ये लगा कि इनमें जो दमन हुआ ना इतने सालों से, या फिर जो भारत का समाज भी ना विखंडित समाज है, हर जाति स्वार्थ है। ये जो अलग अलग जाति है ना, बेशक उससे कोई भी कारण है, लेकिन सब में स्वार्थ है। अब वो जाति से हटके स्वार्थ जो होता है ना वो पारिवारिक हो जाता है। तो भारत में हम लोग बेशक बड़े पूजा पाठ और कर्मकांड करते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि जो नैतिक शिक्षा है ना, और नैतिक शिक्षा का जो पालन है, और उसका पतन हमें कहाँ मिलता है देखने को। उसका स्वयं हमें पुराने प्राचीन ग्रंथ, हम कहते हैं कि महाभारत और रामायण बौद्ध ये प्राचीन ग्रंथ है। हालांकि ये भी एक देखा गया है कि जैसे कि कुछ बौद्ध ग्रंथों में पहले से कहानियाँ थी, और उन्हीं कहानियों पे महाभारत या रामायण जैसे या गीता जो है वो विकसित हुई है। वो शोध का विषय है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, वो शोध का है, क्योंकि मुझे ऐसे कुछ लगे बातें। 13 साल पहले मैंने भी ये बात कही थी, बल्कि मैं तो 13 साल पहले कह रहा हूँ कि हमारा जितना भी धर्म धार्मिक है, मैं भारत की बात करूँ और भारत से बाहर के भी जितने धर्म हैं, ये सब में आप बहुत समानताएं देखेंगे। तो वहाँ भी उन ग्रंथों में भी अगर वो इतिहास का एक हम उसको मान लेते हैं चलिए, तो वहाँ भी देखिए क्या पतन है, कौरव और पांडवों में कितना पतन है। कृष्ण के मामा कंस अपने भांजे को मारने को तैयार हो गए, बताओ कितने उन्होंने अपने बहन के बच्चों का खून कर दिया। तो कृष्ण का भी कर देते तो बच गए। अगर हम रामायण में देखें तो कितना पतन है, कैकेयी में कितना पतन देखा हमने। भरत तो सही था, लेकिन कैकेयी का पतन देखिए, मंथरा का पतन देखिए, रावण का पतन देखिए। तो पतन तो ये तो प्राचीन काल से चल रहा है। तो वही भगवान बुद्ध ने भी देखा कि भैया ये तो गड़बड़ हो रहा है, पतन पतन है। तो खाली दुख तो ठीक है, उन्होंने तो अपना मार्ग बताया, लेकिन वो तो बड़ी बात की बात है, गहरी बात है सोचने की। लेकिन पहले जो मूल नैतिक शिक्षा हो, जो सदाचार का आचरण हो, वो तो हो। वही नहीं हो रहा। और अब तो बाप रे बाप, आज धम्म की जितनी जरूरत है ना दुनिया को, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप, मैं जो ये बना रहा हूँ ना वीडियो, इस तरह के वीडियो तो कोई नहीं बना पाएगा। मैं इसमें अपना आपा नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने मेरे कई विषय और के साथ साथ, कई विषयों की लर्निंग के साथ साथ, अध्ययन के साथ साथ मनन चिंतन और बौद्ध जीवन जिया है, और एक संसार में रहते हुए बौद्ध जीवन जिया है। तो समस्या मैं समझ रहा हूँ। आप ये समझ लीजिए, अगर मैं जिंदा हूँ, मैंने बहुत दुख सहे हैं, दुखों की बहुत पराकाष्ठा देखी है। शायद मैं जिंदा इसलिए हूँ कि मैं धम्म का प्रचार कर सकूँ, धम्म समझा सकूँ आने वाले मनुष्य को। और मैंने ये देखा है जो दुख सहने के बाद कि अंततः तो यही है कि भाई मनुष्यों की प्रॉब्लम है नैतिकता की, सदाचार की। तो उसमें कमी क्या है, धर्म है। इसीलिए मैं ये धर्म सिखा रहा हूँ। ये कोई जाति विशेष के लिए नहीं है, ये समस्त मानवता के कल्याण के लिए है। ये भारतीयों के लिए भी है और भारतीयों से बाहर के लिए भी है। और मैं, मेरे इसमें जितनी भी व्याख्याएं हैं, आप उनको चाहे पुस्तकबद्ध करके भी दूसरी भाषाओं में आप अगर प्रचारित करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरा नाम जरूर दीजिएगा, ताकि लोगों को ये पता लगे कि जिस पुष्प की सुगंध उनको आती है। अब भगवान बुद्ध की शिक्षा में भगवान बुद्ध का नाम लिए बिना नहीं बता सकता ना, क्योंकि असली जो बीज है, असली जो पुष्प है, वो तो भगवान बुद्ध है। तो ताकि उनका शिक्षा उनके नाम से बताएंगे ना, ये नहीं कहेंगे ना कि ये हमने कहा है, ताकि लोग फिर बुद्ध के पास जाएं। तो ये जो मेरी शिक्षा है वो तो उनको मिलेगी जो मैं भगवान बुद्ध की दे रहा हूँ, और भगवान बुद्ध की औरों ने जो शिक्षा दी है वो भी मिलेगी। ऐसे मैंने जो और शिक्षाएं दी हुई है, अगर मेरा नाम जाएगा तो वो भी और शिक्षाएं, जैसे अर्थव्यवस्था पर, सामाजिक विषयों पर, शहरीकरण पर, बहुत सारे विषयों पर मैं जो चर्चाएं करता हूँ, मैं पुस्तक लिखता हूँ, तो वो प्रबुद्ध होने के लिए लोगों के लिए मैंने ये सब काम किया है। अब आते हैं आज पर। ये वीडियो 42 है, इससे पहले के 41 वीडियो डल चुके हैं। ये पुस्तक का तीसरा भाग है, जो कि है बौद्ध जीवन मार्ग। और बौद्ध जीवन मार्ग का हमने
अंश 7वां शुरू किया था, जिसमें हमने 24 सूत्र कर लिए थे, बुद्धि, न्याय और संगति। इससे पहले हमने शुभ कर्म, अशुभ कर्म तथा पाप इस अध्याय में, और इसके अलावा लोभ और तृष्णा, क्लेश और द्वेष, क्रोध और शत्रुता, मान, मन और मन के मैल, अपना आप और आत्मविजय, बुद्धि, न्याय और संगति। तो ये हमने बुद्धि, न्याय और संगति 7वां से पहले हमने ये किए। पिछले वाले 41 वीडियो में 2 शब्द आए थे जिनका थोड़ा सा अर्थ जो है वो वैसे तो मैंने दे दिया था, लेकिन सटीक अर्थ मुझे नहीं पता था। तो वो 2 शब्द थे, एक था शुक्ल। तो शुक्ल का अर्थ कई अर्थ होते हैं, जैसे सफ़ेद होना भी शुक्ल का अर्थ होता है, स्वच्छ, साफ, शुभ, ये अच्छा होना, ये होता है शुक्ल। और एक और शब्द था श्रांत, श्र, जैसे श्रम के विभाजन, जो मेरी पुस्तक है उसमें श्र जो होता है ना, श्र, श्रम वाला, श्रमिक वाला श्र, वो शांत, शांत उसका अर्थ होता है थका हुआ। तो श्रांत राहगीर करके ऐसे एक शांत शब्द था, आप देख लीजिएगा पुराने वीडियो में तो आपको पता लग जाएगा। 24 हमने कर चुके थे, अब हम 25वां सूत्र करते हैं। तो यहाँ पर सीधा मैं हिंदी में पढ़ूंगा, पाली में नहीं है मेरे पास। आदमी के बाल पक जाने से ही वह वृद्ध नहीं होता, उसके बाल भले ही सफ़ेद हो गए हों, वह व्यर्थ बूढ़ा हुआ कहलाता है। तो कई लोग कहते हैं अरे हमारी उम्र तो इतने वर्ष की हो गई, देखो हमें इतना अनुभव हो गया। खाली उम्र बढ़ने से अनुभव नहीं होता, खाली उम्र बढ़ने से विद्वान नहीं होते। ध्यान करना, अध्ययन करना, सदाचार का जीवन जीना, चीज़ों को दार्शनिक रूप से समझना, सत्संग करना। सत्संग का अर्थ, मैं सत्संग का अर्थ ये नहीं समझता कि भैया जाके आप भजन करने लग जाओ, गीत गाने लग जाओ और फिर नाचने झूमने लग जाओ। सत्संग का अर्थ है बौद्धिक परिवर्तन, दर्शन करना, धर्म का दर्शन करना, धर्म की शिक्षा लेना, वो है जिसमें सत्य है, शील है, करुणा है, संयम है, शुद्धि है तथा बुद्धि है, वही वास्तविक बुद्ध है। तो अब यहाँ पे देखिए बुद्ध कौन है, बता दिया भाई बुद्ध कौन है बुद्ध, जिसमें सत्य है। तो हमारे यहाँ पे एक बात है कि सत्यम शिवम सुंदरम, लेकिन जो सत्य है, अब महत्वपूर्ण यह है कि हमने तो कह दिया सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, सुंदर ही सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, ऐसा हमने कह दिया। मतलब कहने का है कि सत्य को हमने ईश्वर से कंपेयर कर दिया है। लेकिन जो सत्य है, अब वो सत्य क्या है, उस सत्य को खोजोगे कैसे, वो सत्य प्राप्त कैसे होगा। तो सत्य का जो प्राप्ति का रास्ता है वो है दर्शन, अर्थात फिलॉसफी। अब दर्शन का मतलब क्या होता है, दर्शन का मतलब होता है देखना। तो देखना तो नहीं बोलते, उसे हम दर्शन कहते हैं। दर्शन का मतलब ये नहीं कि भगवान ने दर्शन दिए, भगवान ने दर्शन दिया ऐसा नहीं है। उस दर्शन का अर्थ होता है, फिलॉसफी का अर्थ होता है कि आप किसी भी चीज़ को गहराई तक समझो। यहाँ तक कि जब हमने वैज्ञानिक रूप से किसी पदार्थ के अंदर के पदार्थ खोजे, तो वो भी उनका दर्शन है, वो फिलॉसफी है। हम उसको साइंस बोलते हैं, बट दैट इज़ ए फिलॉसफी। जैसे हमने गणित में बड़े बड़े इन्फिनिटी वगैरह आगे कई चीज़ें, मैट्रिक्स वगैरह देखा, तो दर्शन है, अंकों का दर्शन है वो, कि हम अंकों को किस तरह से देख सकते हैं। जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री में पाइथागोरस के थ्योरम देखी और कई चीज़ें देखी, वो दर्शन है। किस चीज़ का, दिशाओं का दर्शन है वो। ऐसी धम्म का दर्शन है। और वो जो दर्शन होता है वो क्या होता है कि वो आप बीज तक जाते हैं उसके, उसको चारों तरफ से देखते हैं, अंदर से देखते हैं, टटोलते हैं, खंगालते हैं, तो उसे कहते हैं सत्य। सत्य किसी भी पदार्थ का हो सकता है, सत्य किसी भी विश्वास का हो सकता है, सत्य किसी भी परिस्थिति का हो सकता है। तो ये होता है सत्य। तो जिसमें शील है, शील मैं बता चुका हूँ, सदाचार ही शील है। वासनाओं पे, इंद्रियों पे नियंत्रण रखना, जीवा पे नियंत्रण रखना, वृद्धों का, माँ बाप का, बच्चों का सबसे मैत्री, प्रेम, आदर, सत्कार रखना, ये शील है। जिसमें करुणा है, करुणा क्या है, करुणा है कि आप अ, मैत्री भाव के बाद करुणा उत्पन्न होती है। तो करुणा जो है ना, वो मैत्री का अगला पड़ाव है, इसलिए उसे मैत्री से अलग रखा गया है। वो प्रेम भी नहीं है, करुणा में बंधन नहीं होता, प्रेम में बंधन हो सकता है। करुणा अर्थात कि आपके मन में एक तरह का दूसरे के प्रति
आदर भाव, प्रेम, मैत्री सब कुछ है। और जैसे आप अपने प्रति रीजनिंग रखते हैं, अपने प्रति सोचते हैं कि भैया मेरे साथ ये हुआ तो ये प्रॉब्लम थी इसलिए मेरा ऐसा, ऐसे सामने वाले की प्रॉब्लम भी समझना। तो करुणा एक तरह का दर्शन है सामने वाले के व्यक्तित्व का। तो हमें जो दर्शन है वो खाली ये नहीं करना, सामने वाले का भी दर्शन करना। दर्शन मतलब सामने वाले को समझ रहे हो आप, उसकी प्रॉब्लम्स को समझ रहे हो, ये करुणा है। संयम है तो बुद्ध, या आप संयम कैसे होगा? नियंत्रण संयम है, लालच पे संयम, सम्यक जीविका करनी है, वचन पे सम्यक वचन, अच्छे वचन बोलने, तो वो संयम है। भोजन संयम लेना है, अच्छा भोजन लेना है, अच्छी विद्या लेनी है, विद्या के मैल को हटाने के लिए अनुशासन से विद्या ग्रहण करनी है। और विद्या खाली कॉलेज डिग्री नहीं, जैसे धर्म की विद्या हो गई, राजनीति की, समाजशास्त्र की, और भी कई विद्याएं, मेडिटेशन की विद्या, तो उन उसके लिए अनुशासन पे कंट्रोल रखना है, तो वो संयम है। अनुशासन कंट्रोल से करना है वो काम। शुद्धि है तथा बुद्धि है, तो यही जो है यही शुद्धि है, इसे पवित्रता। तो ये शुद्धि किसकी हो रही है? और आगे लिखा यही बुद्धि है। तो शुद्धि किसकी हो रही है? ये शुद्धि आपकी बुद्धि की हो रही है। तो जब ये शुद्धि होती है तो ये बुद्धि होती है। तो ये बुद्धि क्या है? तो बुद्धि तो बाद में बनती है, पहले ये चीजें आपकी शुद्ध होनी चाहिए। आपका देखने का नजरिया, दर्शन सही होगा तो आपको सत्य मिलेगा। आपका आचरण सही होगा तो आपकी शील बढ़ेगा, और शील बढ़ेगा तो आप में करुणा जागेगी, और करुणा जागेगी तो आपकी जो इंद्रिय है वो नियंत्रित रहेंगी, आप अपने आप पे संयम रखेंगे। फिर आपका जो मन है, माइंड है, वो जो माइंड है वो क्या होगा? प्यूरिफाई होगा, रिफाइंड होगा, परिष्कृत होगा। तो वही तो मनुष्य के पास क्या है अलग? मनुष्य के पास कुछ चीजें अलग है। एक तो दो पैरों पे खड़ा होना अलग है। मनुष्य एक ऐसा जीव है जिसकी पीठ आसमान पे नहीं होती, उसका सिर आसमान पे होता है। और क्या है मनुष्य के पास? शब्द है। और क्या है मनुष्य के पास? हाथ है। ये जो पंजे है ना, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है मनुष्य के पास सब चीजों में। लेकिन फिर एक और महत्वपूर्ण चीज है, वह है माइंड। ये माइंड सब कुछ कर सकता है, इसलिए मनुष्य का जीवन में उसको माइंड जो मिला हुआ है वही उसकी श्रेष्ठता है सबसे ज्यादा। लेकिन वो श्रेष्ठता तब होती है जब वो उसको सही मार्ग पर, निर्वाण के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर, संयम के मार्ग पर, करुणा मैत्री के मार्ग पर, नैतिकता के मार्ग पर, शील के मार्ग पर लगाता है। आप ये धम सुनते रहिए। धम सुनना भी अपने आप में एक पुण्य है। धम सुनने से भी कई अच्छी चीजें आपके जीवन में आएगी। रात को सोने से पहले लगा लें, आराम से सुनते रहिए धम। तो वही वास्तविक बुद्ध है। तो एक तो नकली बुद्ध होते हैं, गे हुए वस्त्र धारण कर लिए। कई बुद्ध तो मुझे सिगरेट पीते हुए, बीड़ी पीते हुए मिले। बुद्ध मतलब बुद्ध नहीं कह रहा, मतलब कई भंते मुझे ऐसे मिले जो धम बताते भी नहीं है। अब देखिए कितने भंते हैं जो धम को समझाते हैं, बताते हैं। कई भंते ऐसे मिले जो सिर्फ रिटायरमेंट के बाद चोगा धारण कर लेते हैं और सिर्फ सेरेमनीज में जाते हैं। तो कैसे बुद्ध कैसे होते हैं? भंते कैसे होते हैं? भंते वैसे नहीं होते। भंते के लिए आप भी भंते हैं। आप भी एक तरह से एक बहुत मॉन्क की तरह जीवन जी सकते हैं, संसारिक भंते। द वर्ल्डली मॉन्क, द सेक्युलर मॉन्क। सेक्युलर मतलब वर्ल्डली। यू कुड ऑल्सो लिव लाइफ लाइक ए मॉन्क। मॉन्क जैसा, एक भिक्षु जैसा जीवन जियो, सांसारिक जीवन में भी जियो। तिब्बत में तो कई सांसारिक नियम जैसे विवाह के भी निभाते हैं कुछ भिक्षु, किसी उनका जो एक सेक्ट है उसके अंदर। अधिक बोलने से व सुवर्ण होने से कोई ईर्ष्यालु, कंजूस, बेईमान आदि आदरणीय नहीं बन जाता। तो कोई आदमी बेशक ज़्यादा बोले हैं, आजकल तो ऐसे ही चलता है ना, हर कोई मीडिया में आ जाओ और बस बोलते रहो बोलते रहो। और कई लोग सुवर्ण, अब ये सुवर्ण का मतलब मेरे को तो लगता है कि
ये रंग से है, गोरा होने से है। वर्ण का अर्थ गोरा भी होता है। तो भारत में जाहिर सी बात है, जब ये लिखा गया होगा उस समय भी गोरे और काले का भेदभाव चलता होगा। तो ये नस्ल भेद जो है ना, ये पुराना है। 2500 साल पहले भी नस्ल भेद चल रहा था। तो उस समय भी जो लोग ऐसे अपने रंग, रूप रंग को, गोरे रंग को देखते होंगे, तो उससे लेकिन अंदर से वो ईर्ष्यालु है, अंदर से कंजूस है और बेईमान है, तो उससे वो आदरणीय नहीं बनते। मैं आपको बताता हूँ, मैं आज ये बना रहा हूँ ना, बहुत थका हुआ था। पिछले कुछ दिनों से बहुत काम कर रहा था, बहुत सारे मैंने धम के वीडियो बनाए। 2-3 दिनों में आई थिंक ये 34 7वां वीडियो है, और लगभग 1 घंटे के कई वीडियो बन रहे हैं। क्योंकि मैं अब व्याख्या दे रहा हूँ जो कि बहुत पसंद आ रही है लोगों को, तो व्याख्या बहुत महत्वपूर्ण होती है। फिर भी बहुत थकावट है, मैं उठा। अभी रात्रि हो रही है, 11 जनवरी 2025 है। आई थिंक रात्रि के 1:30 बज रहा होगा, 2 बज रहे होंगे। तो जब उठा, फिर एक ऊर्जा सी अपने आप आने लगी। मैंने ठीक से भोजन भी नहीं किया, बहुत हल्का, क्योंकि मन नहीं था। पता नहीं क्यों, जब से धम देखना शुरू की है, हैवी खाना खाने का मन नहीं कर रहा है। भूख ही नहीं लग रही, लेकिन वह अवश्य है, वह खाऊंगा। तो शायद ये एक शक्ति होती है जो आपको खड़ा कर देती है। लेकिन हमें अपने शरीर के पदार्थ जो होते हैं ना, उनको भी देखना होता है कि उसमें भी सही से चीज़ें जाए। तो बहुत मैं उठा भी इसलिए कि चलो कुछ खा लूँ पी लूँ। फिर दूध नहीं था, तो यहाँ घर के बाहर एक कुत्ता बैठा है, उसको मैंने सोफे की गद्दी दी, एक पुरानी, जैसे मैंने पीछे लगाई है, बड़ा खुश है। तो पहले किसी ने उसको एक गद्दा दिया हुआ था, उनके घर का कुछ काम चल रहा है, वो गद्दा उन्होंने ले लिया। अब बेचारा कुत्ता कहाँ जाए, तो मैंने एक गद्दी दे दी, मेरे पास एक्स्ट्रा एक ऐसी गद्दी थी। तो 2 दिन से वो यहीं है। यहाँ नहीं बैठता था वो, बाहर। 2 दिन से वो ऐसे गद्दी पे, तो बड़ा अच्छा लगा। फिर मैं उसे दूध और वो भी देता हूँ। तो रात में मैं गया कि दूध लेके आऊँ, कि चलो मेरे पास तो था घर में, रोटी वोटी खाने के लिए, उसको दूध नहीं था, तो दूध मैं उसके लिए स्पेशल लेकर आया, रोटी दी उसे। तो इसलिए मैं उठ गया, वरना मैं आज सोया होता इस समय। अब उठ गया तो हैवी भोजन का मन नहीं था, खा के शायद नींद आती। मैं थोड़ी देर लेटा, मैंने कहा कि चलो ये काम पूरा करें। बाबा साहब ये काम 13 साल पहले शुरू किया था, ये 2000 इस पुस्तक का पाठ करना 2012 में शुरू किया था, 2025 आ गया है। तो मैंने कहा इसे ख़त्म भी करना है। तब भी मैंने कहा था बहुत ही मुश्किल होगा ख़त्म करना, बहुत मोटी पुस्तक है। आप जानना चाहते हैं इसमें कितने पृष्ठ हैं? अभी मैं पृष्ठ संख्या 265 पे आ गया हूँ, और इसके अंदर कुल जो पृष्ठ है 265 पे आ गया, 408 है। तो आधे से कम रह गए, आधे मैंने समाप्त कर दिए। आगे मैं पढ़ता हूँ। जिसके ये सब दुर्गुण जड़ मूल हो जाते हैं, जो घृणा से मुक्त है तथा जो बुद्धिमान है, वही आदरणीय कहलाता है। तो अब आपको आदरणीय, हर एक को, मैं तो पहले पैर किसी के नहीं छूता, फिर मैं लोगों के पैर छूने लगा। लेकिन मैंने ये देखा, मैं जिनके पैर छूता हूँ, बड़ी उम्र वाले, वो लोग भी मेरे बारे में बहुत ही गंदी गंदी बातें सोचते हैं, बहुत दुष्टतापूर्ण, शत्रुतापूर्ण। तो मैं बहुत दिल दुखा। मैंने कहा मैंने जीवन में कभी किसी के पैर छू के उसका आदर प्रकट नहीं किया, पर मैंने पैर छूना जब से शुरू किया, तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि लोग ज़्यादा ही सिर पे चढ़ के नाचते हैं, सीधी बात ये है। तो मैं कम छूता हूँ, मैं छूता ही नहीं, फिर मैंने बंद कर दिया। तो सही किया, भगवान बुद्ध की यही शिक्षा है कि ऐसे जो लोग हैं, जो ऐसे किसी को आदर मत दीजिए। जिस आप जब उसको आदर देते हैं तो आप गलत को उठाते हैं, तो जो गलत है ना उसको आदर नहीं दीजिए। ठीक है, आप करुणा मैत्री वगैरह वो सब ठीक ठीक है, अपने आप को झुका के उसको आदर नहीं दीजिए। ठीक है, चाहे वो कोई भी हो। जिसके ये सब दुर्गुण जड़ मूल हो जाते हैं, जो घृणा से मुक्त है। तो जिसमें दुर्गुण है, जिसमें दुर्गुण है, अब आप किसी के पैर छू रहे हैं, किसी को आदर दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, और वो आपको गाली गलौज करे, आपके बारे में बुरा सोचे, बुरा बोले, मिथ्या प्रचार करे, तो उसको क्यों वो आदरणीय नहीं है। ये धर्म की शिक्षा ध्यान रखिए। भगवान बुद्ध ने कहा करुणा अपने प्रति सबसे पहले, मैत्री अपने प्रति सबसे पहले, जो घृणा से मुक्त है तथा जो बुद्धिमान है। तो जिसमें भी समस्याएं हैं आचरण की, सोच विचार की, वो आदरणीय नहीं कहलाता। ठीक है, एक आदमी यदि जोर जबरदस्ती किसी को कोई काम करा लेता है, तो उससे वह न्यायी नहीं माना जाता। ऐसा नहीं, जो धर्म और अधर्म को पहचानता है, जो बुद्धिमान है, और जो जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि धर्मानुसार
दूसरों का मार्ग प्रदर्शन करता है, जैसे विज्ञ धर्मरक्षक को ही न्यायी कह सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, और खास करके राज सत्ता के लिए। राज सत्ता में क्या हो रहा है कि जबरदस्ती लोगों पे कानून बना बना के चीजें करवाई जाती हैं। जैसे दिल्ली में कानून बना दिया कि 15 साल पुरानी कारों को निकालो, ताकि बड़े पूंजीपतियों की नई कारें आए। इस पे कोर्ट में केस भी चल रहा है। जबरदस्ती करवा रहे हैं ना, उठा उठा के ले जाते हैं, चालान काट रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ये कोई सही आचरण है सरकार का? ये आचरण सही है? एक कंसंट्रेशन कैंप बनाए जा रहे हैं कि भैया जो बांग्लादेश के हैं, जिनकी नागरिकता नहीं हो रही, उनको ज़बरदस्ती उन कैंपों में भेजा जाए। अरे भाई एक बात बताओ, अब वो यहाँ पे आ गए, यहाँ रह रहे हैं, ठीक है, आप उनसे काम तो सारे ले रहे हो। एक तरफ तो आप कहते हो अखंड भारत है, तो वो अखंड भारत के लोग नहीं है क्या? अगर उनमें कोई गलत है तो वो आप निगरानी रखो। लेकिन ये क्या बात है कि आप कंसंट्रेशन कैंप बना रहे हो, ज़बरदस्ती उनको निकाल रहे हो। अगर मान लीजिए भारत बांग्लादेश एक ही होते, तो क्या वो भारत का हिस्सा नहीं होते? दूसरा, उनको तो आप निकाल रहे हो, बांग्लादेश से कपड़ा आप लेके आ रहे हो, बने बनाए परिधान आ रहे हैं। भारत में खास करके दिन रात आजकल जो चल रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, लेकिन जो हिंदू पूंजीपति हैं कपड़े के अंदर, वो खुद बांग्लादेश से या चीन से जब कपड़ा लेके आ रहे हैं। अभी तो पहले हमारी कपड़े की इंडस्ट्री तो ऑलमोस्ट ठप हो गई। हम गांधी जी को तो हमने नहीं माना, खादी हमने एलिट क्लास के लिए कर दिया, खादी को हमने विकसित नहीं किया। टेरिकोट और नायलॉन जिसपे बड़े बड़े पूंजीपति है, वो हमने विकसित किया, क्योंकि उसमें शायद सरकारों की में जो लोग बैठे थे उनकी कमाई थी। अब वो तो हमने हाथ का काम तो हटा दिया सारा। अब कपड़ा भी जो हम चीन से लेके आने लग गए, और धंधा तो सारा ज़्यादातर बड़े पूंजीपति हिंदू कर रहे हैं। अब बांग्लादेश और चीन से बने बनाए कपड़े आने लग गए, जुराबे, मोजे मोजे, स्वेटर, जो घर में पहनने के कपड़े सब चीन से आ रहे हैं। अब सूट, कमीज, पैंट, कॉटन, सब ये कॉटन ये अब बांग्लादेश से आ रहा है। तो वहाँ का इंसान आ रहा है यहाँ पर, वो आपको बुरा लग रहा है। लेकिन यहाँ का जो इंसान आपका है, जिसको आप अपने धर्म का, हिंदू धर्म का कहते हो, या आप कहते हो ये यहाँ का है चाहे मुस्लिम धर्म का है, और उसमें लाखों कारीगर है सिलाई के, वो लाखों कारीगर जो बेरोजगार होने की कगार पे आ गए। पहले तो वो दर्जी थे, अच्छा कमाते थे, फिर वो मजदूर बन गए फैक्ट्रियों के। अब वो वहां से जब माल आएगा तो ये सब तो बेरोजगार हो जाएंगे। तो क्या है ये मतलब? तो ये जो नीति है, जैसे जबरदस्ती ये हो रहा है, सरकार की नीतियां ये खराब है। आप मत लेके आने दो, आप नियंत्रण रखो। वहां नियंत्रण नहीं रखा जा रहा, लेकिन जबरदस्ती क्या हो रहा है कि कैंप बनाएंगे, कैंपों में भेजेंगे, ये जबरदस्ती हो रहा है। अभी पिछले 1-2 साल पहले की बात है, ये नए नए नियम लेकर आया सरकार, जूतों में मानक, जूतों में स्टैंडर्डाइजेशन के। अरे इतने साल से भारत के लोग जूते बना रहे, पहन रहे हैं, खुला वहाँ पे खुला व्यापार है। वो प्रॉब्लम, वो उनकी प्रॉब्लम है कि जो बना रहे हैं ग्राहक ले रहा है, जिसको पसंद आता है जिसका, वो ले रहा है। और यहाँ के निर्माता, आज आप लोगों से मेरा अनुरोध है, हालांकि मजबूरी होगी, लेकिन बहुत से जो विदेशी कंपनियों के यहाँ जूते हैं वियतनाम से तैयार होके आ रहे हैं। भारत के अंदर जो जूता निर्माण में एक जाति लगी थी, उस जाति की जनसंख्या 10 करोड़ होगी कम से कम। 10 से 12 करोड़ या 15 करोड़ भी हो सकती है, या 10-12 करोड़ तो है। वो जाति तो सारी बेरोजगार हो गई। आज उस जाति का नाम है, जाति के नाम से भेदभाव होता है, लेकिन वो जाति के पास ना तो चमड़ा बन रहा है, वो जाति के पास ना तो उनसे किसी बच्चे से पूछो भैया चमड़ा कैसे बनता है, उसको नहीं पता। ना वो चमड़ा बना रहे हैं, ना वो जूती बन रही है, ना जूते बन रहे हैं। सारा माल बाहर से आ रहा है, प्लास्टिक का बन रहा है। तो चमड़े से तो, चमड़ा इन्होंने बंद किया सरकार ने जबरदस्ती बोल के, उससे प्रदूषण होता है। लेकिन बड़ी फैक्ट्रियों में, छोटे जो बनाते थे, घर घर में चमड़ा बनता था, वो बंद हो गया। लेकिन बड़ी फैक्ट्री में बन रहा है, वहाँ प्रदूषण नहीं हो रहा। दूसरा, चमड़ा बंद हो गया तो प्लास्टिक को लेकर आ रहे हैं, प्लास्टिक से प्रदूषण नहीं हो रहा क्या? प्लास्टिक के जूते बन रहे हैं, उससे प्रदूषण नहीं हो रहा। अब वो जूते भी जो प्लास्टिक के बन रहे हैं, अब वो भी बाहर से आ रहे हैं। तो क्या है ये, यहाँ पर जबरदस्ती सरकार नहीं कर रही, लेकिन सरकार जबरदस्ती क्या कर रही है कि नहीं, जूता निर्माण में हम एक मानक लाएंगे, एक स्टैंडर्ड लाएंगे, जो स्टैंडर्ड पे खरा उतरेगा वही वो जूते बना पाएगा, उसी का माल बिकेगा। इसका मतलब कि जितने भी, अब पहले तो करोड़ों कारीगर आपने चमड़े के, चमड़ा बनाने के, जूता बनाने के व्यापारी
पहले तो करोड़ों वो बेरोजगार हो गए, अब जो चंद लाख बचे हैं वो चंद लाख भी टाटा बाय बाय, वो बेरोजगार। और जब फिर वो बड़ी कंपनियां फिर अंततः फायदे के हिसाब से चलेगी। तो हमने सामाजिक अर्थव्यवस्था खराब कर दी, हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लेकर आ गए। तो वो तो बाहर से बनवा के, जहाँ वियतनाम से सस्ता मिला आज वियतनाम में, कल को वो अफ्रीका को भी अपने मॉडल में ढाल लेंगे, फिर अफ्रीका के किसी देश में से लेकर आ जाएंगे माल बना के। प्लास्टिक है ही कचरा, वहाँ सरकार जबरदस्ती नहीं कर रही। सरकार कहाँ जबरदस्ती कर रही है? जहाँ चमड़ा था, बायोलॉजिकल था, बायोडिग्रेडेबल था, वो घर घर में बनता था, वो आपने पहले घर घर से हटा दिया पॉल्यूशन के नाम पे, फैक्ट्री में ले गए, वो वहाँ बनाने वाले खत्म हो गए। अब तो चमड़े से चीज़ें हाथ से बनाते थे, वो उनको आप कह रहे हो मानक, वो पहले खत्म हो गए मशीनों से। और अब जो हाथ से कुछ कारीगर रह गए उनको भी आप कह रहे हो मानक, और ये हर इंडस्ट्री है बात पे। तो यही भगवान वो अब धर्म, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो सरकार बन रही है धर्म के नाम पे सरकार बन रही है। अब मैंने किसी लोगों से पूछा चुनाव में किसको वोट दोगे, तो कहते हैं पहले हम धर्म देखेंगे। अरे कहाँ है धर्म? धर्म है ही नहीं, बेशर्म है। धर्म नहीं है, ये बेशर्म है, ये पूंजीवाद चल रहा है, ये लालच चल रहा है, ये तो अधर्म चल रहा है। ये मैं समझाना चाह रहा हूँ, धर्म तो है ही नहीं। तो ये जो सूत्र है ये बहुत महत्वपूर्ण है राज व्यवस्था के लिए, व्यक्ति के लिए तो है ही कि एक आदमी यदि जोर जबरदस्ती, या कहे एक सरकार कभी जोर जबरदस्ती किसी से कोई काम करा लेता है या करा लेती है, तो उससे वह न्यायी नहीं माने जा सकते। ऐसा नहीं है। जो धर्म और अधर्म की पहचान रखता है, जो बुद्धिमान है और जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि धर्मानुसार दूसरों का मार्ग प्रदर्शन करता है, ऐसे विग्रह धर्म रक्षक को न्यायी कह सकते हैं। तो ये अन्याय हो रहा है, ये न्याय नहीं हो रहा है जो हो रहा है। और सारे जो भी धर्म की ठेकेदारी लेके बाबे 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 बन जाते हैं, वो सारे अपने प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, वही पूंजीपति मॉडल, और उस पर कह रहे हैं विदेशी कंपनियों के खिलाफ है ये। अरे भाई, विदेशी कंपनियों की तो पद्धति आपने पूरी अपना ली पूंजीवाद की, मशीनीकरण का आप पूरा यूज कर रहे हो। अब एक बाबा है जिनके प्रोडक्ट आते हैं, अब उन्होंने एक अभिनेत्री को अपने प्रोडक्ट के ऊपर मॉडल बनाया है। इन अभिनेत्री के जो पति हैं वो काम वासना फैलाने वाली फिल्मों का निर्माण कर रहे थे, उनको बंद करवाया उनका निर्माण। पागल युवाओं को पागल करके पैसा, ऐसे परिवार की कन्या को, ऐसे परिवार की महिला को उन्होंने कोई माफ़ी नहीं मांगी, उन्होंने बल्कि बेशर्मी से कहा कि मैं इतना नहीं दिखा रहा था, इतना कम दिखा रहा था। वहाँ पे जो महिला है उसका शोषण, युवकों का ध्यान जो है वो खराब, और धन आप कमा लो, और ऐसे घर की महिला को उठा के एक धर्म के ठेकेदार बने हुए और उसको वो वहाँ पर लगा देते हैं पोस्टर के ऊपर। मतलब इससे ज़्यादा निकृष्ट अधर्मी बात क्या हो सकती है, आप बताइए ना। तो मतलब क्या इससे आप समाज में क्या आप संदेश देना चाहते हैं कि ऐसे घर घर हो और वहाँ की ऐसी महिला हो तो उसको आप सार्वजनिक जीवन में लेकर आइए। हो सकता है जो उन्होंने किया वो गलत किया, उनको पछतावा हो, लेकिन आप जब एक धार्मिक संस्थाएं चला रहे हैं और आपको ऐसे बाबा को सरकार की तरफ से सहूलियतें दी जा रही है, जमीनें दी जा रही हैं, प्रमोट किया जा रहा है मीडिया में, ये तो अधर्म है ना। धर्म कहाँ है इसमें? बहुत बोलने से ही कोई आदमी पंडित नहीं होता। जो धम्माशील होता है, जो घृणा और भय से मुक्त होता है, वही पंडित होता है। तो पंडित अर्थात विद्वान। तो आजकल तो ऐसे नेता आ गए जो बक 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 करते रहते हैं स्टेज के ऊपर, बक 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 करके। तो मैं सोच रहा था कि भारत में राजनीति किस तरह से है। राजनीति तो इस तरह से है कि वो अभिनय नीति है। सबसे एक उसमें अभिनय क्या होता है? संवाद, शब्द साधना। शब्द साधना मतलब शब्दों को जुबान पर नियंत्रण से बोलना, ये है शब्द साधना। अब जरूरी थोड़ी ना है कि जो जिस इंसान को शब्द ही ना पता हो, या जिस इंसान को ये शब्द साधना नहीं आती, ये तो अभिनय कला है। ये कोई नेतृत्व की कला नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, ये कोई पांडित्य पांडित्य नहीं है, उसका विद्वानता नहीं है। ये तो एक शब्द साधना हो गया। जैसे एक मदारी अपने करामातों को, अपने तरकीबों को साध लेता है, ऐसे आपने साध लिया।
अब कई राजनीतिक पार्टियां, उनके तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, हर राजनीतिक पार्टी के नेता एक ही तरह के शब्दों का उच्चारण करते हैं, एक तरह से। क्यों हो रहा है? क्योंकि उस पूरी पार्टी में एक तरह की शब्द साधना चल रही है। वहाँ के शीर्ष नेतृत्व ने जो शब्द साधने का तरीका अपनाया उसको सब अपनाते हैं, इसलिए हर पार्टी का शब्दों का बोलने का तरीका, हर नेताओं का, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसी भी स्तर का हो, एक जैसा है, क्योंकि उन्होंने तो अभिनय सीखा है। अभिनय है वो, अभिनय, वो स्टेज के लिए होता है। अभिनय जो है नाट्य कला है। नाट्य कला का तो राजनीति से कोई संबंध ही नहीं है, शासन से कोई संबंध ही नहीं है। हो सकता है एक आदमी गूंगा हो, बहुत अच्छा शासक हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो बोले तो अच्छा है, डिसीजन अच्छा ले सकता है कि नहीं। तो ऐसा कोई आदमी पंडित नहीं होता, विद्वान नहीं होता जो जब बब्बक बब्बक करता रहे। जो क्षमाशील होता है, जो घृणा और भय से मुक्त होता है। तो कौन होता है विद्वान? कौन पंडित है? कौन आदरणीय है? क्षमाशील, क्षमा। क्रूर राजा जो क्षमा नहीं कर रहा, क्रूर शासक। क्रूर शासक में तो क्षमाशील नहीं है ना, क्रूर व्यक्ति कोई भी हो। जो घृणा और भय से मुक्त है। घृणा, अब आजकल तो शासक जो है ना वो घृणा फैला रहे हैं, तो वो कहाँ से विद्वान है? कहाँ से वो पंडित हो गए? कहाँ से वो सही आचरण के हो गए? कहाँ से वो धर्म वाले हो गए? और जो भय से मुक्त होता है, तो भय फैला रहे, भय में है, सत्ता का भय, सब में भय, हर एक में भय, भय भय भय, पूरी दुनिया में भय। बाहर निकलो, एक तरफ तो निकलने वाले को भय है कि यार कोई धोखा ना दे दे, कोई जेब ना काट ले, और एक तरफ ऐसे घूम रहे हैं जो ऐसा काम करना चाहते। तो एक अधर्म युग है, अधर्म फैल रहा है, अधम फैल रहा है। तो ऐसे व्यक्ति जो भय से ग्रस्त रहते हैं, जो घृणा वाले होते हैं, उन्हें पंडित नहीं कहलाते। बहुत बोलने से आदमी धमधर नहीं होता, बल्कि जो चाहे थोड़ा धम सुने, किंतु जो उसे कार्य रूप में परिणित करता है, जो धम के विषय में कभी प्रमाद नहीं करता, वही धम्मसार कहलाता है। तो बहुत से आदमी धम्मधर नहीं होते। हर एक को ये नहीं है कि किसी ने बोल लिया, किसी ने गेय वस्त्र धारण कर लिए, किसी ने किताब बेच दिया आपको, किसी ने किताब पढ़ दी मेरी तरह, तो वो कोई धमधरी है नहीं। कौन है? बल्कि जो चाहे थोड़ा धम सुने, तो थोड़ा भी अगर धम सुने, किंतु जो उसे कार्य रूप में परिणित करता है, अर्थात उसका अनुपालन करता है, उस पर काम करता है, जो धम के विषय में कभी प्रमाद नहीं करता। ये नहीं करता कि धम सीख लिया तो मैं तो धम सीख लिया, धम जान लिया, मैं बड़ा श्रेष्ठ हो गया है, अपने नाम के साथ लगा लिया, मैं बौद्ध बन गया, मैं बौद्धाचार्य बन गया, मैं भंते बन गया, मैं भिक्खु बन गया। नहीं, प्रमाद में नहीं आते, वही धमधर कहलाता है। और धमधर, ये सिर्फ बौद्ध धम नहीं, ये किसी भी धम के ऊपर लागू है बात। यदि आदमी का यदि आदमी को कोई बुद्धिमान साथी मिले, धैर्यवान मिले, तो वह सब खतरों से बचकर सुखपूर्वक किंतु विवेक युक्त होकर उसके साथ रह सकता है। बहुत महत्वपूर्ण है। आपका दोस्त, आपका जीवन साथी, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन कैसे होने चाहिए? बुद्धिमान साथी मिले तो उनको खोजना है आपको, वो कैसे हैं? बुद्धिमान हो, धैर्यवान हो। धैर्य बहुत इंपॉर्टेंट है, और धैर्य का तो पतन हो गया है। धैर्य क्या होता है लोगों को पता ही नहीं। सब्र, धीरज रखो। बड़े बूढ़े कहते हैं, बेटा बेटी धीरज रखो, सब्र रखो। पर सब्र तो नहीं है, क्योंकि मार्केट कह रही है 10 लाइन में ऑनलाइन सामान आ जाएगा। चाहे आपको फिर फ़ोन करते हो, 10 मिनट में नहीं आया, अरे आपने विज्ञापन किया 10 मिनट में क्यों नहीं आया। पर ये नहीं सोचते कि 10 मिनट में वो आदमी जो लेके इसको ट्रैफिक पे निकलेगा, अगर जल्दीबाजी करे, उसकी जान चली जाए, उसका परिवार जो है वो यतीम हो जाए। लेकिन नहीं, 10 मिनट में सब्र नहीं है कि नहीं? क्विक क्विक, क्या बुद्धि चल रही है इस जीवन में? सब इतना जल्दबाजी किस बात की है? अधिकतम 100 वर्ष की आयु का जीवन है। अरे मजे से जियो ना, सब्र से जियो, मैत्री से जियो। हर चीज की जल्दी, हर चीज की जल्दी। अरे घोड़े हो क्या? क्या जल्दी है? ये धरती तुम्हारे बाद भी ऐसे ही घूमती रहेगी, तुम्हारे जैसे आएंगे। तुम जैसे मूर्ख हो वैसे मूर्ख आएंगे।
तुम जैसे वासनाओं में लिप्त हो वैसे वासनाओं में लिप्त ही आएंगे। तुम जैसे लालची हो, करुणा के बिना हो, वैसे करुणा के बिना क्रूर दुष्ट लोग ही आएंगे ये जल्दबाजी में। तो बजाय जल्दबाजी के बदलो। क्या बदलो? मन को बदलो, मन को परिशुद्ध करो, मैत्री करो, करुणा करो, एंजॉय करो ना लाइफ। मारकाट, कंपटीशन, कंपटीशन में एग्जाम जाते हैं, क्या है वो? मारकाट ही तो है और कुछ नहीं है। बिना कंपटीशन के भी 10 आदमी को उन सीटों पर बिठा दो, थोड़ा सा अनुभव दे दो तो सब कर लेते हैं काम। ये सरकारी नौकरियों में कंपटीशन होता है। कोई एल्बर्ट आइंस्टाइन आते हैं क्या इनमें? और नौकरियां भी नहीं भरते। और फिर उसमें कहते हैं हम आधी से ज़्यादा नौकरियां तो जो है ना वो तो 2 नंबर से भरी जाती है। तो क्या का कंपटीशन, नौटंकी लगा रखी है। और आप लोग उस कंपटीशन ये वो, मुझे एक को आगे से निकलना है, एक से आगे निकलना है। ये सारी पूंजीवाद की सोच है, पिछले 500 सालों में पैदा हुई है। कुछ तो पुरानी बातें भी हैं बुरी बुरी, कुछ प्रायोजित है, पिरवाई गई है। कभी कोई किसी को समझ ही नहीं रहा, किसी की समस्याएं नहीं समझते। तो धैर्य तो बुद्धि के साथ महत्वपूर्ण है। बुद्धि तो बहुतों की होती है, पर धैर्य नहीं होता। धैर्य रखो। कई तो इतने मूर्ख होते हैं, ट्रेन चलती है धैर्य नहीं रखते, भागते हैं, गिर जाते हैं, मर जाते हैं। तो वह सब बातों, सब खतरों से बचकर सुखपूर्वक किंतु विवेक युक्त होकर उसके साथ रह सकता है। तो साथी कैसा होना चाहिए? साथी बुद्धिमान के साथ धैर्यवान होना चाहिए। पति पत्नी के मामले में तो ज़्यादा देखा गया, बच्चे आजकल धैर्य नहीं रखते। जब पति पत्नी में ही नहीं रखेंगे धैर्य तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे? और हमारे जो शीर्ष नेता हैं उनमें कहाँ धैर्य है? एक बार सत्ता में आ जाए, यार तेरी लपेट लो, पाप कर्म कर लो, हो चाहे बाबा बन जाओ दाढ़ी रख के, हैं, बड़े पूंजीपति बन जाओ, लपेट लो। प्रेत योनि में जाते हैं, प्रेत योनि में, बौद्ध धर्म के हिसाब से, हिंदू धर्म के हिसाब से भी, शायद इस्लाम में भी होगा, ईसाई धर्म में भी होगा। नरक, नरक हजारों हजारों साल का जीवन होता है नरक में, ऐसा कहते हैं। मैंने तो इस काल के अंदर भी देखा है लोगों को बाद में दुर्गति होते हुए उनकी। तो साथ ही धैर्यवान होना चाहिए, धीरज धर लो। ये धीरज तो नहीं होता ना, ज़्यादा मैं क्या समझाऊँ, हजारों एग्जाम्पल उदाहरण मिलेंगे। बस आप ये समझ लो, बड़े बुजुर्ग कह गए बेटा धीरज रखो। तो सुख, असली सुख कहाँ मिलेगा? सुख पूर्वक जीवन कहाँ मिलेगा? विवेक युक्त। तो विवेक भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। सुख सब चाहते हैं ना, किसी में बुद्धि तो है ही नहीं, धीरज कहाँ से आएगा? और विवेक तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। व्हाट इज विवेक एंड व्हाट इज धीरज? धीरज मीन्स पेशेंस, धीरज मीन्स पेशेंस, एंड विवेक मीन्स यूजफुलनेस ऑफ माइंड, दैट यू आर यूजिंग योर माइंड। विवेक ऑल्सो मीन्स, विवेक का और भी मतलब है, एग्जैक्ट वर्ड मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, मैं आपको इसका एग्जैक्ट वर्ड बताऊंगा। कि अब आपने धीरज तो रख लिया, आप में बुद्धि आ गई, आप समझदार हो गए, आपने हर चीज़ में सब्र रखना, पेशेंस रखना सीखा, और हर काम को विवेक से करना। विवेक मतलब किसी भी काम को हो हल्ला मचा के नहीं करना, या कोई प्रतिक्रिया हो हल्ला मचा के नहीं देनी। हाय तौबा नहीं होनी चाहिए, राग नहीं होना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए, क्लेश नहीं होना चाहिए। अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्तियों के प्रति, कार्यों के प्रति, भावनाओं के प्रति विवेक से देनी है। विवेक से मतलब ऐसी देनी है कि किसी को का दिल ना दुखे, कोई गड़बड़ ना हो जाए, इसे कहते हैं विवेक। तो ये ऐसे, तो सुख यही मिलेगा। सुख कहाँ मिलेगा? बुद्धि, धैर्य और विवेक में। ठीक है, ऐसा जो साथी हो, मतलब ऐसा साथी के साथ रहोगे तो सुख मिलेगा। लेकिन यदि आदमी को कोई बुद्धिमान साथी ना मिले, धैर्यवान ना मिले, तो उसे चाहिए कि उस राजा की तरह रहे जिसे अपने विजित देशों को पीछे छोड़ दिया है,
या जंगल में हाथी की तरह अकेला ही रहे। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात, देखिए भगवान बुद्ध की शिक्षा अब ये उन्होंने कही और जिन्होंने भी लिखी तो बहुत स्ट्रक्चर ढांचागत रूप से लिखी है, एक फ्लो के हिसाब से लिखी है कि अब ऐसा तो बता दिया कि कोई ऐसा साथी मिले जिसमें बुद्धि हो, धैर्य हो, विवेक हो, और ऐसा ना हो तो क्या करोगे। और क्योंकि ये इसलिए लिखी है क्योंकि पारिवारिक परिस्थितियाँ, कार्य की परिस्थितियाँ, सड़क पे आप चल रहे हो, सड़क पे जब आप निकलते हो, लाख हो सकता है आप बुद्धिमान हो और हजारों मूर्ख हो, हजारों अधीर हो, हजारों में सब्र ना हो, हजारों में विवेक ना हो, पर आपको वहाँ पर दिखाना पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थितियाँ जीवन की हो कि जहाँ पर ऐसे आपको लोग मिले, ऐसे साथी मिले जिनमें धीरज ना हो, सब्र ना हो, विवेक ना हो, तो आप क्या करोगे। तो कहते हैं कि एक ऐसा राजा जो कि जीतता गया और छोड़ता गया, तो मतलब अब आप विमुक्त हो जाओ उनसे। आपके परिवार में आप देख रहे हो ऐसा धीरज नहीं है और आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं लोग, अब रहना भी जरूरी है परिवार के साथ, तो क्या कैसे रहोगे। तो विमुक्त हो जाओ, मस्त हाथी की तरह रहो, मस्ती में आ जाओ, फिर तो और मस्ती में आ जाओ। मतलब चिंताएं, फिर तो आपकी चिंताएं और खत्म हो जानी चाहिए। नहीं सुन रहा, नहीं सुन रही, छोड़ दो, भुगतेंगे, जाने दो उनको जिस पथ पे जा रहे हैं। मैं तो भैया मस्त रहूंगा। जो अपने कर्तव्य हैं वो पालन कर दो। कहीं काम कर रहे हो, किसी प्रोजेक्ट पे हो, आपको लग रहा है वो करना चाहिए, टीम नहीं मान रही, आपके ऑफिसर नहीं मान रहे, छोड़ दो, मस्त हो जाओ, करना दो जो कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं। समझाया, बोला, नहीं माने तो ये ही बहुत शिक्षा है। तो अकेले रहो। अकेले का मतलब भीड़ से हट जाओ, अपने में मस्त रहो, ठीक है। अकेले रहना अच्छा है। मूर्ख आदमी की संगति अच्छी नहीं है। आदमी अकेला रहे, कोई पाप कर्म ना करे, थोड़ी ही इच्छाएं रखे, जैसे जंगल में हाथी। तो हट जाओ, संसार छोड़ दो। संसार नहीं मान रहा ना, तो क्या है। मैं कई जगह पे मैंने छोड़ दी बात करने, पहले मैं हर एक बहुत करता था, छोड़ दे, जाओ बाहर जाओ, क्या कर सकते हैं, तुम्हारी जिंदगी है। अब हर किसी को तो भगवान बुद्ध पकड़ पकड़ के धर्म दिमाग में नहीं इंजेक्शन लगा सकते थे ना, आप कर सकते हैं। तो छोड़ दो, अपनी इच्छाएं सीमित रख लो। तुम अपनी थोड़ी इच्छाएं रखो, पाप कर्म ना करो, अपना सही रखो, तो सुख ही सुख होता है, और सुख होता भी है। समय पर, समय पड़ने पर मिट्टी, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि बहुत सारे लोग भिक्षु क्यों बन गए थे भगवान बुद्ध के समय या उसके बाद के कालों में। तो लोगों ने देखा है, जो गृहस्थी में जब जा रहे हैं तो कुछ है ही नहीं, रखा ही नहीं, कलेश ही कलेश है, अधीर है, कलेश है, अविवेक है। एक आदमी यदि सही भी हो जाए तो सामने वाला के प्रॉब्लम है, तो क्या करोगे बताओ। तो मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि दोबारा से जो मोनेस्टिक लाइफ थी बौद्धों की, वो खड़ी करी जाए। कुछ विपासना सेंटर खुले 10-10 साल के, वो 10-10 दिन के, वो नहीं होगा काम। एक विलेज बनाया जाए, बौद्ध विलेज, जहाँ पे हम हाथों के काम करें, और यहाँ पे खाली वही लोग रहे जो धम धम का अध्ययन करें। तो पुरुषों का अलग हो, महिलाओं का अलग हो, जो मैं आपको बता रहा हूँ विवेक, जो विनय पिटक के आधार पर। तो सब वहाँ पर जो है ना, एक सबकी कुटिया हो, जैसे मेरी की कुटिया है छोटी सी, एक मतलब एक कमरा हो, लैट्रिन बाथरूम हो, वो सब हो, या जहाँ भी जो भी व्यवस्था हो। तो एक कॉलोनी अब हमें वो बनानी चाहिए जो कि सांसारिक से अलग हो। वैसे 10,000 लोग हो जो धम पढ़ते हो, धम सुनते हो, खुद ही चीज़ें, जैसे तिब्बत के अंदर यही चल रहा है ना। तो फिर हम उन्हीं लोगों को उठा के सरकारी तंत्र में ले जाएं, शिक्षित करें, लेकिन उनका जो मूल तत्व है ना मस्तिष्क का, वो धम हो, नैतिकता हो। तो क्या होगा, फिर हमारा भ्रष्टाचार भी खत्म होगा और हमारे काम सही से होंगे, है कि नहीं। हो सकता है उनमें कुछ गड़बड़ निकले, लेकिन मेरी तो ये कल्पना है, मैं कल्पना देख चुका हूँ, और कल्पनाएं साकार होती है। तो मैं कल्पना देखता हूँ कि सारे बौद्ध नीति वाले जो है ना, वो सब सरकारी तंत्र के अंदर जा रहे हैं, और वहाँ पर वो फिर नैतिकता से काम कर रहे हैं। उनमें कुछ होंगे, उनको हम कर लेंगे साइड, सिखा देंगे उनको भी अच्छा था। सोचिए कितनी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। और मैं तो कल्पना कर रहा हूँ कि हमारे देश के हर स्कूल के अंदर बौद्ध शिक्षा, हम नालंदा 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 रोते रहते हैं, अरे शिक्षा तो है ना,
शुरू करो ना, इतने जो हजारों लाखों स्कूल खुले हुए हैं, सरकारी गैर सरकारी, शुरू कर दो पहली क्लास से शिक्षा देना। सूत्र रटाना नहीं, शिक्षा के ऊपर लाइसेंस निकाल लो, किताबें निकाल लो, मेरे को जोड़ दो साथ, और लोगों को जोड़ दो, कर लो। क्या है, सरकार क्या कर रही है? सिखाओ, धर्म सिखाओ। भगवान सम्राट अशोक की आत्मा बहुत खुश होगी, दोबारा से बनेंगे विश्व के असली गुरु। विश्व के गुरु हम किससे बने? ऐसे नैतिकता जब बुद्धम से आई तो बने, उसका अर्थ किसी को नहीं पता। समय पड़ने पर मित्रों का होना सुखकर होता है, भोग की सामग्री सुखकर होती है, शुभ कर्म का करना सुखकर होता है, अंत समय आ पड़ने पर पुण्य का किया रहना सुखकर होता है, सारे दुख का नाश सुखकर होता है। ठीक है, तो मित्र होने चाहिए अच्छे, क्योंकि समय पड़ने पर उनका होना सुखकर होता है। भोग की सामग्री, तो भोग की सामग्री भी आपको होनी चाहिए, वो भी सुखकर होती है। शुभ कर्म करें, अच्छे कर्म करें, वो भी सुख देता है आपको। अंत समय आने पर पुण्य का किया रहना सुखकर होता है। तो मैंने तो कहा कि पुण्य क्या है, असली पूंजी क्या है? पुण्य है। असली पूंजी क्या है? पुण्य है। और पूंजी और धन में क्या अंतर है? और असली धन क्या है? धम। तो धम को धम क्या है? धन है। अगर आप आज के अर्थव्यवस्था के कहते हैं ना, पैसा पैसे को बढ़ाता है, तो मैं कह रहा हूँ वो पैसा धर्म है, धम है। तो धम धम को बढ़ाएगा ना। आपने, मैं ये जो बात कह रहा हूँ ना, मैं कई सालों के अध्ययन, कई सालों की मेरे को चिंता है समाज की। मैं ये सोचता हूँ, जैसे आजकल क्रिप्टो करेंसी आ रही है ना, तो मैं सोचता हूँ कि वो करेंसी क्या बन जाए। ये सब हटा दूंगा। मैं ये सोचता हूँ कि ये भगा दो इनको सबको, गंदगी को मनुष्य के बीच में। अब जैसे योग्यता का पैमाना क्या रह गया कि जो पैसा खर्च करे शिक्षा पे, वो मतलब असल में योग्यता का पैमाना, हर चीज़ का पैमाना पैसा हो गया है। तो इंसान के अंदर की वैल्यू सब खत्म हो गई है। मान लो आप एक बड़े अच्छे इंसान हो, आप में बड़ी अच्छी नैतिकता है, मान लीजिए आप में बहुत अच्छा गुण है, मान लीजिए आप में किसी काम को करने की बड़ी अच्छी योग्यता है, लेकिन वो नहीं आ पाती, वहाँ पे कोई परिवारवाद आ जाएगा, वहाँ पे आपको अवसर नहीं मिलेगा। आप अच्छे इंजीनियर हो, लेकिन आपको ठेका नहीं मिलेगा पुल का, पूंजीपति को मिलेगा, जिसके 5 भी फेल होंगे सारे बच्चे। तो योग्यता कहाँ है? पूंजी पे चल रहा है ना। तो मैं चाह रहा हूँ कि संसार का ऐसा निर्माण हो कि ये हटा दो इस कचरे को। और इंग्लैंड के एक राजा हुए थे बहुत सालों पहले, वो भी परेशान थे पूंजी उजी से। ये प्रॉब्लम है बहुत। अभी मैं हार्वर्ड का आई थिंक एक लेक्चर सुन रहा था, तो वो कह रहे हैं कि जो इकोनॉमिक्स है ना, इकोनॉमिक्स के अंदर हमेशा कैलकुलेशन और मैथ की बात होती है, हिस्ट्री की बात नहीं होती। बड़ा अच्छा है, आप मेरे से फ़ोन करेंगे, मैं आपको व्हाट्सएप पे उसका लिंक भेज दूंगा, इंग्लिश में है वैसे वो। तो मैं सिर्फ धम पढ़ रहा हूँ ऐसा नहीं है, मैं पूरे विश्व के और जो अर्थशास्त्री है, डेवलपमेंटल इकोनॉमी, लेबर इकोनॉमी, कितने तो इकोनॉमी में छोटे अलग अलग तरह के विषय, सबका अध्ययन कर रहा हूँ। तो अब जैसे कि अब इसको समझिए कि हमने दम बढ़ाया, तो जरूरी नहीं कि कोई चीज़ आपको जो है ना, आज आप दुनिया में निकलते हैं तो क्या होता है, हर कोई मार रहा काट रहा है ना, हर कोई किसके लिए मार रहा काट रहा है? एक दूसरे को, पूंजी के लिए, धन के लिए। किसके लिए? पूंजी तो अलग चीज़ है, ठीक है, पूंजी मैंने कहा पुण्य है, लेकिन वो संपदा है। पुण्य क्या है? दैट इज द वेल्थ। वो आपके अपने काम आएगी जब आप अलग तरह से काम आते हो, उसके सिद्धांत पे नहीं जाते अभी। मान लीजिए कि मैं कह रहा हूँ कि धम ही धन है, तो आप बाहर निकलते हैं तो क्या होता है, हर चीज धम, धन के लिए, धन के लिए लोग मार रहे हैं। अब धन के लिए क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको लग रहा है धन से हम जहाँ जिसको धन देंगे वो हमारी मदद करेगा। लेकिन हमने धन को धम से रिप्लेस कर दिया, स्थानांतरित कर दिया, उसको बदल दिया। अब हमने धम के ऊपर आ गए, तो अब हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ना, अब वो रिजर्व बैंक है धम का बैंक, धम्म बैंक ऑफ इंडिया हमने बना दिया। है ना। और वहाँ पे मान लो 1000 लोग काम करते हैं, हमने 1000 धम शिक्षक बना दिए। मजा आ जाएगा ना। क्या होगा? तिब्बत, यही यही तो तिब्बत और श्रीलंका ने यही तो किया है ना, अशोक ने यही किया, यही करना है। तो वो बना दिए,
तो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ धम बन गया है, ये धम बैंक ऑफ इंडिया बन गया हमारा, ऐसे समझिए। तो धम बैंक ऑफ इंडिया से हमने जब शिक्षा का प्रचार प्रसार धम का नैतिकता का लगातार करते गए हैं, तो हम नहीं कह रहे कि वो अश्लील वीडियो बनाने वाले की बीवी को उस पर लगा के कुछ बेचो जिससे पतले हो जाए, ऐसा नहीं कर रहे हम। क्या कर रहे हैं, हम शिक्षित कर रहे हैं। तो जब लोगों में परिवर्तन होगा तो क्या होगा, जीवन आसान हो जाएगा सबके लिए। तो धम को धन के रूप में जब हम बांटेंगे धम को, तो लोग अच्छे हो जाएंगे। तो जिन चीज़ों के लिए आपको संघर्ष करना पड़ रहा है वो चीज़ हम मिलके करेंगे। मान लीजिए हमें अपने देश के अंदर हाथ का कपड़ा बनाना है या हमें सूत उगानी है, मिलके करेंगे ना, एक अच्छी फीलिंग आ जाएगी कि नहीं। आज क्या किसान क्यों बेचारा जाके, जो जमींदार किसान है वो खेती करने मजदूर जो है उसको नहीं पैसे दे पा रहे या उसको नहीं मिल पा रहा, वो भी परेशान। तो हम मिलके करेंगे ना, तो सब मिलके करेंगे और मिलके बांटेंगे, तो क्या बुरी बात है क्या। तो हमें धम को बांटना है, हम पैसे को छोड़ दो, समय दो अपना धम सीखने में और धम को बांटने में। तो हमारे यहाँ तो कहावत है, विद्या बांटने से बढ़ती है। तो बड़ी अच्छी कहावत है, हमें धम बांटने से बढ़ेगा। और धम क्या बनेगा, हमारा असली धन धम है। तो ये जो हमारा समय पड़ने पर मित्रों के साथ होना सुखकर होता है, सामग्री सुखकर होती है। अंत समय पड़ने पर पुण्यों का किया हुआ, तो पुण्य, जैसे मैंने कहा पुण्य, जैसे आज सब सोचते कि यार मेरी संपत्ति बन जाए, बहुत मेरी वेल्थ बन जाए। तो मैं कह रहा हूँ संपत्ति और वेल्थ जो है ना वो पुण्य है। तो हर कोई सोचता है ना कि यार मेरे को कभी जीवन में बहुत जरूरत पड़ी तो बहुत पैसा चाहिए, तो मेरी वेल्थ मेरे काम आएगी, मैं अपने मकान बेच दूंगा, मैं अपना सोना बेच दूंगा, वो वेल्थ है। लेकिन एक वेल्थ पुण्य भी है, वो तो सांसारिक है। अगर पुण्य हो, अच्छे किए हो, तो समस्याएं नहीं आएंगी और दुख का नाश होगा। क्या होता है, जो अच्छे कर्म आप करते जाते हैं ना, तो जैसे लाइफ में छोटी छोटी समस्याएं होती हैं या छोटे छोटे हादसे होते हैं, उससे आप दूर होते चले जाते हैं। ये होता है, मैटर आपके पास खुद आता है। यू नीड नॉट टू कंट्रोल द मैटर बिकम्स अ डिवाइन मैटर। जो पदार्थ है ना उसमें दैविक तत्व आते हैं। हर पदार्थ दैविक है, वो पदार्थ खुद ही आपके पास आ जाते हैं। यू नीड नॉट टू रश फॉर दैट इज डिटेल्ड फिलॉसफी, पर हम उस पर नहीं जाते अभी। मातृत्व सुखकर है, पितृत्व सुखकर है तथा श्रमणत्व सुखकर है। मातृत्व, माता बनना सुख क्यों माता बनने में सुख क्यों है, क्योंकि आप किसी के लिए कुछ करते हो। ऐसे पिता बनते हो तो सुख मिलता है, किसी के लिए कुछ करते हो। श्रमण बन के भी सुख मिलता है, क्यों, क्योंकि आप धम के लिए कुछ करते हो, धम सुनते हो, धम सुनाते हो। श्रमणत्व वो जो बहुत धम सुनते हैं, सुनाते हैं। वृद्ध होने तक शील पालन करना सुखकर है। दृढ़ता पूर्वक प्रतिष्ठित श्रद्धा सुखकर है। प्रज्ञा का लाभ सुखकर है तथा पापों का न करना सुखकर है। तो वृद्ध होने तक आपको शील का पालन करोगे। अभी कई एग्जाम्पल देखे, एक नेता थे, उनके बुढ़ापे में पता लगा कि उनकी पत्नी, दूसरी पत्नी से भी उनका बच्चा था। वो समस्या नहीं थी, हो सकता हो ठीक है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से हुई और उन्होंने छुपा के रखा, तो देखिए क्या हुआ, बदनामी हुई, दुख हुआ। तो इसलिए शील का रखना सुखकर है। दृढ़ता पूर्वक प्रतिष्ठित श्रद्धा सुखकर है। तो प्रतिष्ठित श्रद्धा, मजबूत श्रद्धा होनी चाहिए। प्रज्ञा, बुद्धि सुखकर है तथा पापों को न करना तो सुखकर है ही। मूर्ख की संगति देर तक कष्ट देती है। मूर्खों की दोस्ती जी का जंजाल, देर तक। तो मूर्ख की संगति कष्ट देती है। मूर्ख की संगति शत्रु की संगति के समान सदा दुखद है। तो मूर्ख के साथ मतलब है शत्रु, बल्कि शत्रु से भी बुरा। शत्रु तो पता होता है शत्रु है, और मूर्ख जो होता है ना वो मित्र बन के मूर्खता करता है, तो शत्रु से भी बुरा आपको मार पड़ती है। बुद्धिमान की संगति सगे संबंधियों की संगति के समान सदा सुखद है। वैसे आजकल तो सगे संबंधी भी उल्टी बातें करते हैं, लेकिन फिर भी आपके सगे संबंधी आपके अपने होते हैं,
उनके अलावा तो दुनिया में कोई नहीं होता ना अपना। और तो वह बुद्धिमान की संगति के समान है। इसलिए आदमी को चाहिए कि प्रज्ञावान, बुद्धिमान, विज्ञ, क्षमाशील, धम्मसार तथा श्रेष्ठ आदमी का ऐसे ही अनुसरण करे जैसे चंद्रमा नक्षत्र पथ। तो हमें कैसे लोगों का अनुसरण करना चाहिए, कैसे लोगों की बात माननी चाहिए, कैसे उनके नक्शे कदम पे चलना चाहिए? जो प्रज्ञावान हो, बुद्धिमान हो। प्रज्ञा और बुद्धि में क्या अंतर है? प्रज्ञा हो गई विजडम और बुद्धि हो गई माइंड। तो विजडम वाले हैं, बुद्धि वाले हैं। विज्ञ, विज्ञ का मुझे यहाँ पर अर्थ नहीं पता, मैं देख के आपको बता दूंगा। क्षमाशील हैं, क्षमा करते हैं। धम्मसर हैं, धमधर हैं तथा श्रेष्ठ आदमी को ऐसे अनुसरण करें तो जो चंद्रमा नक्षत्र पथ। ठीक है। चंद्रमा नक्षत्र पथ तो ये बताता है कि उस समय भी हम नक्षत्र की तरफ ध्यान देते थे। प्रमाद में ना पड़े और काम भोगों के पीछे भी ना पड़े। तो प्रमाद में ना पड़े। प्रमाद क्या? अरे जी हमने तो ये कर लिया, हमारे में बड़ा ये खास बात है, ये हो, उसमें ना पड़े। स्वाभिमान में ना पड़े, एक तरह से काम भोगों के पीछे ना पड़े। अप्रमादी को विपुल सुख प्राप्त होता है। तो जिसमें प्रमाद नहीं है, जो काम भोगों के पीछे नहीं भागेगा, सुख उसे मिलेगा। देखिए सुख बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। सुख क्या होता है? मैं आपको बताता हूँ कि सुख की परिभाषा क्या है। आपका जीवन अच्छे से चलता रहे, आपको रोग मुक्त रहे, पेट भरता रहे, अच्छा पहनने को मिल जाए, स्वास्थ्य सेवाएं मिल जाए, प्लस एक बहुत बड़ी चीज़ है सुख का, मैं बताता हूँ कि ये सब तो आपको भोग वस्तुएं मिल गई, उसमें आपको शील मिल गया, अच्छी जीवा हो गई, वचन अच्छे हो गए, मित्र मिल गए, सब कुछ मिल गए। फिर सुख क्या है? ये सब हो गया आपके पास, फिर सुख क्या है? तो हमारे यहाँ पे की जाए सुख की नींद, चैन की नींद कहते हैं, चैन की नींद, कि चैन की नींद हो। अब चैन की नींद क्या है? अगर चैन की नींद है तो वो सुख है, अंतिम लक्ष्य सुख का, ये कहें कि अंतिम सुख, सबसे महत्वपूर्ण सुख। अब वो चैन की नींद क्या है? अब उसके कई तो सांसारिक बातें हैं कि भैया जो इंसान गलत काम करता है उसको चैन की नींद नहीं आती, दिन रात हिसाब किताब में लगे रहते हैं। चैन की नींद का एक बहुत अच्छा है कि जब आप सोते हैं ना तो आपको अच्छे स्वप्न आए, या नींद इतनी गहरी हो कि स्वप्न ही ना आए। लेकिन स्वप्न नहीं आए ये तो सबके साथ होता है, अच्छे स्वप्न आए ये बहुत कम लोगों के साथ होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सुख क्या है और कैसे प्राप्त होगा। सदाचारण, सदाचार, शील, प्रज्ञा, मैत्री, करुणा, बुद्धिमत्ता, धैर्य, विवेक, पाप कर्म करना ना करना, शुभ कर्म करना, अच्छी संगत, अच्छी मैत्री, इतना कुछ होने के बाद जब आप सोने जाते हैं तो सोने पे जब आपको बहुत अच्छे अच्छे स्वप्न आते हैं, और स्वप्नों में आपकी मुलाकात हो सकती है दिव्य शक्तियों से, वे आपको कई बार दिव्य चीज़ें भी दे सकते हैं। मैं जब पुस्तकें बेचना शुरू किया, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, मैं जब बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी के बौद्ध धर्म की पुस्तकें मैंने बेचनी शुरू करी, कई साल तक एक बहुत मोटी कोई सेल नहीं हुई थी। One night I saw in dream some people like we see in the West। तो एक बार मेरे को रात में एक सपना आया कि जैसे पार्क के अंदर ईसाई धर्म के जैसे हम कपड़े वाले लोग होते हैं वेस्ट में, पश्चिम में, वैसे देवता समान लोग पार्क में क्रीड़ा कर रहे हैं। अगले दिन भारत के एक ईसाई मिशनरी हैं, दलित समाज से हैं वो,
मैं उनका नाम तो खैर नहीं लूँगा, उनका अमेरिका में भी काम है। वे आ गए और बहुत बड़ी उन्होंने किताबें बड़ी मात्रा में, सबसे बड़ी सेल मेरी तब तक की वो हुई, सबसे बड़ी पहली जो सेल हुई थी। तो मैंने बाद में कहा कि ये कहीं ना कहीं, मैंने कुछ सोचा नहीं था, ऐसा कुछ सपना अपने आप आ गया था। तो फिर मैंने कहा वो जो सपने में जो देवगण आए थे, हम उसे हर धर्म, देवगण तो देव हो गया, अब इसमें धर्म तो हमने डाल दिए ना, वो तो है ही। तो ये उनका प्रभाव था कि वो ऐसा हुआ। बहुत से लोग कहेंगे कि मैं अंधविश्वास की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। उस स्थिति पे आप पहुंचते हैं। अब को बहुत से लोग तो इसमें ना वो करने लगते हैं, एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करने लगेंगे और कई चीज़ें। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जब आप धर्म की तरफ जाते हैं तो चीज़ें अपने आप होने लगती हैं। उसके लिए आपको कोई विशेष कर्म कांड नहीं करने होते, और आप अच्छे हो तो ऐसा होगा। तो आपको विपुल, अर्थात बहुत ज़्यादा, अब विपुल का एग्जैक्ट अर्थ तो मुझे नहीं पता, पर मतलब बहुत ज़्यादा है, प्रमाद नहीं करेंगे और कर्म काम भोग के पीछे नहीं पड़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा सुख मिलेगा। जब बुद्धिमान आदमी प्रमाद को अप्रमाद से दबा देता है तो प्रज्ञा के प्रसाद पर चढ़कर स्वयं शोक रहित होता हुआ वह धैर्यवान शोकग्रस्त मूर्ख जनता को ऐसे देखता है जैसे पर्वत पर चढ़ा हुआ कोई धैर्यवान नीचे जमीन पर खड़ी हुई जनता को। ये भी एक राजनीतिक सूत्र है। तो वो क्या कह रहे हैं कि जब बुद्धिमान आदमी प्रमाद को अप्रमाद से दबा देता है। प्रमाद क्या है? ओ जी मैंने तो कर लिया, उसको दबा देता है। अप्रमाद क्या है? हाँ ठीक है, हो गया, ठीक है, ठीक है। तो प्रज्ञा, तो जब आपने ऐसा किया मतलब आप सम हो गए, ना खुशी में बहुत खुश हुए, ना दुख में बहुत दुख हुए, ना कुछ प्राप्त करके अहंकार किया, सम हो गए, इसे कहते हैं सम होना। जब आप सम हो जाते हो तो प्रज्ञा के प्रसाद पर चढ़कर तब आप में क्या प्रकट होती है? समझदारी, प्रज्ञा। ठीक है। प्रज्ञा सिर्फ समझदारी नहीं है, उसको आप मैनिफेस्ट, ये एक तरह का टूल है जो आपको मिलता है, एक तरह का औजार मिलता है आपको दिमाग से चीज़ों को समझने का। तो आप प्रज्ञा के प्रसाद पर चढ़कर स्वयं शोक रहित होता हुआ, तो आपका शोक खत्म हो जाते हैं, राग खत्म हो जाते हैं, रोना धोना खत्म हो जाता है। शोक रहित होता हुआ वह धैर्यवान, तो आप में क्या जागता है? धीरज जागता है। धैर्यवान शोकग्रस्त मूर्ख जनता को, तो अब जो बाकी लोग हैं मूर्ख हैं, यहाँ पे मूर्ख जनता बोला है, तो बाकी लोग क्या है? मूर्ख हैं। मैंने भगवान बुद्ध की एक कथा बताई थी पहले भी कि अच्छे लोग कितने और बुरे कितने हैं। तो जमीन पे रेत के कण अंगूठों उंगलियों पे लिए, कहा जितने उंगलियों में रेत के कण हैं वो अच्छे लोग हैं, जो जमीन पे इतने सारे पड़े हैं वो मूर्ख हैं, बुरे हैं, अधर्मी हैं। तो वो कैसे देखता है? जैसे पर्वत पर चढ़ा हुआ कोई धैर्यवान नीचे जमीन पर खड़ी हुई जनता। तो आप सबसे अलग हो जाते हैं। ठीक है। कैसे अलग होते हैं दोबारा से मैं बताता हूँ। देखिए मैं दोबारा इसलिए बता रहा हूँ कि ये आप जो शब्द सुनेंगे ना उनको दिमाग में बिठा लें, और फिर दिमाग में बिठा के उसका अनुपालन करें। ठीक है, उसको करें। क्या करना है आपको? प्रमाद को अप्रमाद, प्रमाद अर्थात अरे अपने घमंड को दबाना, अपनी ज़्यादा खुशी के अंदर भी उसको दबाना। दबाने का मतलब कि उसमें ये नहीं कि अपने आप को ज़्यादा घुसा दो उसके अंदर, या बहुत गुस्सा आ रहा है तो उसमें गुस्सा करते चले जाओ। सम रहना है। सम रहोगे तो फिर आप पे प्रज्ञा होगी, तो शोक रहित हो गए, धैर्यवान हो गए। ठीक है। धीरज जागेगा। जब धीरज जागता है ना तो धीरज हो गया, धीरज जागा। अब यहाँ पे कहा कि आप जनता को देखोगे पहाड़ पे से आप चढ़ के नीचे जाते हुए देख रहे हो, ऐसे आपको मूर्ख जनता है। जब आप में धीरज जाता है ना, जागता है ना, तो एक आदमी किसी चीज़ के लिए पागल है, हैं आप उसको समझ रहे हो, प्रज्ञा है आप में, तो आप समझ जाते हो कि ये पागल है, तो पागल है, ये मूर्ख है, इसकी जरूरत ही नहीं है इस चीज़ की। पर वो काम आजकल नहीं हो रहा, क्योंकि साधु ही नहीं है असली, कोई संत ही नहीं है, सज्जन ही नहीं बचे। साधु और संत की तो अलग बात है, कोई भिक्षु नहीं बचे सच्चे। अभी मैं एक भिक्षु को देख रहा था बनते, तो ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं क्या नेता ही बनने निकल गए। कभी उन्होंने मैंने देखा नहीं ज्ञान बांटा हो,
अभी को ढंग की बात करी हो। प्रमादियों में अप्रमादी, सोने वालों में जागरूक, बुद्धिमान आदमी। तो प्रमादियों में ऐसे प्रमाद होने वालों में, या ज़्यादा अहंकारियों में जो अप्रमादी है, सोने वालों में जागरूक, ठीक है। जैसे लोग सोए होते हैं और जगह होता है, इस तरह से जागरूक बुद्धिमान आदमी दूसरों को पीछे छोड़कर स्वयं इस प्रकार आगे बढ़ता है जैसे किसी दुर्लभ घोड़े को पीछे छोड़कर शीघ्रगामी घोड़ा, ठीक है। तो आप तेज चलने वाले घोड़े के समान हो जाते हो, समझ गए होंगे आप। आगे है चित्त की जागरूकता और एकाग्रता, अध्याय का अंश 8। तो हम इसको वीडियो नंबर 43 में शुरू करेंगे। मोबाइल नंबर नोट करें 8527533051, 8527533051। एक और नंबर है 8851188170, और एक व्हाट्सएप नंबर है 8447913116। हमारी वेबसाइट NSP मार्ट पे जाइए। वेबसाइट पर कोई समस्या है फ़ोन करिए, वेबसाइट पर समस्या आती रहती है, इसलिए फ़ोन बेहतर है। मैं निखिल सवलानी। आज पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म, लेखक डॉक्टर अम्बेडकर जी और उसके अनुवादक भद्रतानंद कोसलैन जी का ये पाठ, जो उसके अध्याय 4 का हिस्सा है, बौद्ध जीवन मार्ग का अंश 7वां था जो मैं पढ़ रहा था। 41वें के अंदर इस 7वें का पहला भाग है, वीडियो नंबर 41 में। ये अंश था बुद्धि, न्याय और संगति। तो इसमें प्रमुखता बुद्धि के ऊपर और न्याय के ऊपर और संगत के ऊपर बातें आपको सिखाई गई है, ठीक है। 2-3 बार सुनिएगा, समझ में आएगा। आगे पढ़ेंगे चित्त की जागरूकता और एकाग्रता। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।